नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। प्राचीन काल की बात है कि मध्य प्रदेश में वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और जेल अधीक्षक के पदों पर विज्ञापन निकला था। भर्ती परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद फिजिकल हुए, लेकिन आज दिनांक तक अभ्यर्थियों को यह पता नहीं है कि भाई हमारे साथ होना क्या है, मतलब हमें नौकरी मिलेगी या फिर दोबारा से हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। 13% पेंडिंग में जो फंसे हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। इवन जो 87% में भी जिनका नाम है उनको भी आज तक यह निश्चित नहीं हुआ है, आज तक यह पता ही नहीं है। अभ्यर्थियों को बहुत सारी अलग अलग समस्याएं आती हैं। कैसे? जैसे जो अभ्यर्थी जिनका अच्छा स्कोर है, मान लो किसी का अच्छे का मतलब है कि 82 हो, 85 हो या इसके भी ऊपर स्कोर हो, तो भाई उसे लगता है कि वो तो श्योर है। अब उसकी सीधी सीधी सैलरी का नुकसान हो रहा है, हर महीने की सैलरी जा रही है। और जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मान लो अधर में लटके हुए हैं, जिनके मान लो इससे कम नंबर हों, जिनको लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जो डाउट में है, वो अलग परेशान है। क्योंकि अगर उनको नौकरी मिली तो फिर ठीक है, समस्याएं दूर हैं, लेकिन अगर नहीं मिली, उनको बाहर कर दिया गया मान लो फाइनल लिस्ट में, तो कम से कम वो अपनी पढ़ाई तो करते रहेंगे। उनकी जिंदगी का तो बहुत ही कीमती समय बर्बाद हो रहा है। अपनी अपनी इस कहानी के सभी नायक हैं। कुछ तो नायक ऐसे हैं जिन्होंने नायिका को वचन दे रखा है कि जैसे ही नियुक्ति होगी, नियुक्ति संग ही एंगेजमेंट कर लेंगे। अब वो नायिका जो है बार बार पूछ रही है, फोन लगाकर स्क्रीनशॉट दिखाती है इंस्टाग्राम के और कहती हैं कि ये देखो कितनी सारी मैसेज रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं, तुमसे बेहतर बेहतर ऑप्शन है हमारे पास जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं। अरे वो तो हम हैं जो तुम्हारे लिए रुके हुए हैं अभी तक, बताओ कब तक तुम्हारा रिजल्ट आएगा, क्या होगा तुम्हारा। बहुत सारे अभ्यर्थियों को बहुत अलग अलग समस्याएं आ रही हैं। सरकार को इन बातों को समझना चाहिए कि एक युवा, बेरोजगार युवा, उसके जीवन में कितनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, वो किन चीजों से जूझ रहा है। और ऐसा नहीं है कि नई वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। भाई ये लोग तो सब कुछ अपना जो भी इनके हाथ में था वो कर चुके हैं, फिर भी इंतजार में हैं। और भर्ती कोई नई नहीं है। सिर्फ मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती का ये हाल नहीं है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का देख लीजिए। इसके अलावा यूपी वन रक्षक भर्ती, मैं उस भर्ती में शामिल हुआ था। मतलब 2022 में यूपी टेट जो परीक्षा होती है, मैंने ये परीक्षा दी। फिर इसी के साथ ही एक विज्ञापन आया वन रक्षक के पदों के लिए कि जिसने भाई ये परीक्षा दे रखी हो पेट 2022 और उसके 0 से अधिक अंक हो, वो ये परीक्षा जो है वो ये फॉर्म भर सकता है। तो हमारा इसमें अच्छा स्कोर था, हमने ही फॉर्म भर दिया। गलत किया क्या? फॉर्म तो भर गया, चलो यहां तक ठीक है। अब क्या हुआ? अब भैया अभी कुछ दिन पहले, शायद 8 या 9 अक्टूबर को 2024 में एक नोटिस आता है जिसमें यह लिखा हुआ है कि भाई उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है जो अभ्यर्थी इस परीक्षा के आधार पर यूपी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा देने के लिए योग्य हैं, इसके स्कोर के आधार पर। उनमें हमारा भी नाम है। सडनली उसका सिलेबस देखा, किताब ढूंढने गया, अभी तो किताब भी नहीं मिली हमें तो बाजार में। अब पता नहीं परीक्षा कब होगी, इसका ही पता नहीं। मतलब 2022 की परीक्षा 2024 में भी नहीं हो रही है। तो सभी जगह अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं। हम तो एमपी वन रक्षक भर्ती परीक्षा की थोड़ी सी टाइमलाइन समझते हैं भाई। टाइमलाइन का मतलब है कि कब नोटिफिकेशन आया, कब फिजिकल हुआ और कितना इंतजार करें। भाई कितना इंतजार किया जा सकता है, कितनी धैर्य की परीक्षा ली जा सकती है। ठीक है, आप नौकरी दे रहे हैं, किसी का धैर्य इतना भी नहीं जांचा जाता है जितना सरकार कर रही है। फॉर्म कब से कब तक भरेंगे? आप भरे थे, आपको याद है क्या? चलिए डेट ढूंढ ढांड के लिख के लाए हैं। 25 जनवरी 23 से 25 जनवरी 2023 से फॉर्म भरे थे। कब तक भरे थे? तो 8 फरवरी 23 तक, 8/2/23 तक फॉर्म भरे थे। इसके बाद देखिए एग्जाम की अगर हम बात करें, एग्जाम तो आपका जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 25 मई से 20 जून तक। 25 मई से 20 जून 2023 तक आपकी परीक्षा हुई थी। परीक्षा के बाद फिर अभ्यर्थियों का इंतजार शुरू हुआ। और इंतजार छोटा मोटा नहीं, फिर सबसे पहले तो अपन ने रिजल्ट का इंतजार किया कि यार रिजल्ट कब तक आएगा। किया, बहुत बेसब्री से इंतजार किया। विधानसभा चुनाव आ गए, फिर लोकसभा चुनाव आ गए, तो रिजल्ट आया था इसका फर्स्ट फेज का, मतलब कि रिटन टेस्ट का जो रिजल्ट आया था वो आया था 14 मार्च को। 14 मार्च 2024 को भैया रिजल्ट आया था। फिर क्या हुआ? फिर फिजिकल की डेट आई। तो फिजिकल भी 2 तरह के हुए थे। एक तो वन रक्षक के, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक इसी में आ जाएंगे,
और एक जेल डिपार्टमेंट वाले, जेल रक्षक क्या करें, जेल प्रहरी और जेल अधीक्षक। तो ये फिजिकल, वन रक्षक के फिजिकल पहले हो गए थे, वन रक्षक के फिजिकल हुए थे मई में, 24-25 मई के आसपास, 24-25 मई। यहां तक विजुअल हो रहा है जी, बहुत बेहतर ढंग से। और जेल प्रहरी वाले जो फिजिकल चले थे आपके, वो चले थे कब से कब तक, 2 से 7 जुलाई, 2 से 7 जुलाई 2024 को आपके फिजिकल हुए थे। आज तारीख कितनी है, आप कहेंगे आज तारीख है भैया 21 अक्टूबर 2024, यहां लिख लें अलग से, आज 21/10/24 तक इसका कोई अता पता नहीं है। कितना बेहतर हो अगर इसका मतलब रिजल्ट आ जाए, जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए कि भाई हमारी तो नौकरी लग गई। जो अभ्यर्थी इसमें डिस्क्वालीफाइड हो जाए मेरिट में, वो अपनी पढ़ाई शुरू करने वापस, क्योंकि इस अधर में जो लटके हुए हैं ना, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। 13% का मसला चलो फिर भी मान लेते हैं कि कोर्ट के फैसले के अधीन है, पर इसमें क्या दिक्कत है यह समझना संभवतः सभी अभ्यर्थियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि अभ्यर्थियों को और कितना सताएं, कितना दुख दें, मतलब कितना सहनशील बना सकते हो आप उनको। नौकरी से पहले ट्रेनिंग शुरू कर दी आपने, सोचना चाहिए और अभ्यर्थियों के दर्द को समझना चाहिए। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आभार।